वेलकम टू इन्फॉर्मेशन ट्री। तो आज हम 7th क्लास का चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन एंड अमीबा एंड ग्रास ईटिंग एनिमल्स, इनके बारे में हम पढ़ेंगे और किस तरह से ह्यूमन में डाइजेशन होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और किस तरह से हमारा फूड कहाँ से कहाँ जाता है और फिर उसका किस तरह से अल्टीमेट डाइजेशन होता है और एसिमिलेशन होता है। ये सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों पहले ये देखो कि किस तरह से कौन कौन से एनिमल या ह्यूमन बीइंग या इंसेक्ट्स अपना फूड प्रिक्योर करते हैं। तो मोड्स ऑफ प्रिक्योरिंग फूड, तो डिफरेंट मेथड्स हैं। काउ, हॉर्स पिक अप फूड डायरेक्टली इन माउथ। तो ये एनिमल्स हैं जो कैटल हैं टाइप, तो ये क्या लेते हैं, डायरेक्ट अपना जो फूड होता है उसको माउथ में लेते हैं। जैसे घास खाते हैं या कोई और फोडर खाते हैं तो उसको डायरेक्ट लेते हैं माउथ से। मतलब ये इनके हाथ नहीं कि हाथ से उठा के पहले खा रहे हैं मुंह, ये डायरेक्ट माउथ से लेते हैं। दूसरा ह्यूमन बीइंग्स में आप देखते हैं, आप लोग सब ह्यूमन बीइंग हैं, तो यूज़ देयर हैंड्स टू पुट फूड इन माउथ। तो ये अपने हैंड्स का यूज़ करते हैं, सीधा मुंह से नहीं खाते हैं, तो ऐसा कोई नहीं करता है। तो ह्यूमन बीइंग्स में हम किसका यूज़ करते हैं, हैंड्स से। ऐसे इंसेक्ट्स हैं जैसे बटरफ्लाई है, तो वो कैसे करते हैं, दे यूज़ फीडिंग ट्यूब्स। तो इनकी फीडिंग ट्यूब्स होती हैं, उससे ये जो फ्लावर होते हैं उनके नेक्टर को सक करते हैं, मतलब उनको चूसते हैं। उनका जो नेक्टर होता है, जूस होता है, फूलों का रस, उसको ये सक करते हैं। SUC के मतलब होता है चूसना। ऐसे और भी बहुत सारे एनिमल हैं, जैसे स्नेल है, तो ये ग्रास को चबा लेते हैं और उसका जूस लेते हैं। मस्क्यूटो है, ये भी सकिंग करता है, कैसे, ब्लड को, हमारी बॉडी से ब्लड को लेता है। स्नेक ये स्मॉल एनिमल्स को स्वेलो कर लेते हो, डायरेक्ट ही सीधा ही निगल लेता है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे एनिमल हैं जो अलग अलग तरह से फूड का प्रिक्योर करते हैं। तो अब ये देखो बच्चों कि ये प्रोसेस कैसे होता है, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन एक्चुअल में कैसे होता है। ये नहीं आपने एक वर्ड में ख़त्म कर दिया न्यूट्रिशन, ये एक लंबा प्रोसेस है और इसके डाइजेशन में और इसकी प्रोसेसिंग में या इससे एनर्जी जब हम हमारी बॉडी को मिलती है, उससे पहले बहुत सारे स्टेप्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो मेन क्या है कि न्यूट्रिशन क्या होता है। अब ये नहीं कि आपने फूड माउथ में लिया और आपका न्यूट्रिशन हो गया ख़त्म, ऐसा नहीं होता है। मेन हम जब कहेंगे न्यूट्रिशन कब कहेंगे, द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। जब तक खाने के बाद हमने फूड टेक किया, लेकिन अगर उसका यूटिलाइजेशन या उसका उपयोग ही नहीं हुआ हमारी बॉडी के द्वारा, तो हम उसे न्यूट्रिशन नहीं कहेंगे। तो ये यूटिलाइजेशन होती है कई स्टेप्स, ठीक है, तब हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है। तो इसमें सबसे पहले जो स्टेप आता है वो है आपका इंजेशन, उसके बाद डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एस्टिमुलेशन और लास्ट में इजेशन। तो हम ये सारे स्टेप वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। अब ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी बॉडी के अंदर आपका जो पाचन तंत्र है वो इस तरह का सभी का। तो सबसे पहले अपने माउथ से स्टार्ट करेंगे। तो माउथ के अंदर आपकी जो बक्कल कैविटी है, माउथ को अंदर जो भी ऑर्गन है उनको हम पूरे माउथ को क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। इसमें आपके टीथ हैं जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं उनके बारे में, आपकी टंग है और स्लाइवरी ग्लैंड्स। जो स्लाइवरी ग्लैंड्स है वो उनका जो फंक्शन है वो स्लाइवा प्रोड्यूस करना है। उसके बाद आपका आता फेरिंग्स और ईसोफेगस। ईसोफेगस यानी कि आपका फूड पाइप, माउथ से आपने फूड लिया और वो फूड कहाँ जाता है, आपका ईसोफेगस में। उसके बाद उसी के साथ ईसोफेगस जो हमारी है वो स्टमक से जुड़ी होती है, लीवर, और साथ में लीवर, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट का जो हमारा ऑर्गन होता है एनएस। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आपका स्लाइवरी ग्लैंड यानी कि बक्कल कैविटी से लेके माउथ से लेकर के
एनस तक जो पूरा है डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी ऑर्गन आते हैं, तो इन सारे ऑर्गन्स को मिलाकर माउथ टू एनस क्या कहलाता है? ये एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि फूड ट्यूब और एलिमेंट्री कैनाल, ये पूरा हमारा एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। तो इस एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से आपके ऑर्गन्स आ जाएंगे? स्टार्टिंग से हम शुरू में माउथ यानी कि बकल कैविटी, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। और माउथ के अंदर कौन से? माउथ के अंदर और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड पाइप से आगे कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं? सलेवरी ग्लैंड्स आपके माउथ में होती हैं, लीवर, पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर। तो ये सारे ऑर्गन मिल करके अलग अलग तरह के जूसेस, जो ग्लैंड्स हैं वो एंजाइम्स और जूस प्रोड्यूस करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस। तो वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में, पाचन करने में उसका हेल्प करते हैं। अब देखो हमने जो स्टेप बताए कौन कौन से थे? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो सबसे पहला स्टेप है आपका इजेशन, इंजेशन। देखो बच्चों, इंजेशन और इजेशन में जमीन आसमान का अंतर है, दोनों बहुत अलग टर्म है, इंजेशन और इजेशन। ठीक है, इंजेशन का मतलब होता है टेकिंग फूड, फूड लेना और उसको चबाना, खाना, इंजेशन हो गया। इजेशन बिल्कुल जो वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी में बनते हैं उसको बॉडी से बाहर थ्रू आउट करना। तो ये ध्यान रखना है, दोनों को अलग रखना है, इंजेशन और इजेशन में डिफरेंस। तो इंजेशन में एक्चुअली में क्या होता है, इसको क्या कह सकते हैं हम? द एक्ट ऑफ गेटिंग एंड ईटिंग फूड, फूड को लेना और उसे खाना। कलेक्टिवली दोनों को क्या कहा जा सकता है? क्या कहते हैं हम इसे? इंजेशन। इन मतलब अंदर लेना फूड, जेशन उसका खाना, उसको ईटिंग। ह्यूमंस टेक फूड थ्रू माउथ, ऑब्वियसली आप सबको पता है। अब माउथ में क्या क्या होती हैं जो चीज़ें हेल्प करती हैं फूड को थोड़ा मेस्टिकेट करने में, उसको थोड़ा डाइजेस्ट करने में? टीथ आपको पता ही है, पहले भी पढ़ चुके हैं हम, ये हमारे फूड को चबाने में, उसको चू करने में और उसकी ग्राइंडिंग करने में हेल्प करते हैं। टंग हमारे जो फूड है जो हमने चबा लिया है, जिसको सॉफ्ट कर लिया, उसको स्वेलो करने में हेल्प करता है। और जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं माउथ के अंदर, वो हमारे फूड को सलाइवा निकालती हैं, उसके साथ मिक्स करती हैं और उसको सॉफ्ट बनाती हैं। जो स्टार्च होता है उसको शुगर में कन्वर्ट कर देती है। जो भी फूड खाते हैं उसमें स्टार्च होता है, तो जो सलाइवा उसके साथ मिक्स होता है तो वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। अब हमारे माउथ के अंदर जो ये होती है आपकी टंग यानी कि जीभ होती है, इसमें अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं। आपको अलग अलग तरह के टेस्ट पता चलते हैं, तो ये टेस्ट बड्स होती हैं, उनसे हमें इन टेस्ट का पता चलता है। जैसे सबसे आगे की जो आपकी टंग होती है, उसकी जो टिप होती है, वहाँ से आपको स्वीट, मीठा पता चलता है कि कोई चीज़ मीठी है। उसके बाद फिर अंदर को चलेंगे तो दोनों साइड्स में साल्टी टेस्ट पता चलता है कि कोई चीज़ नमकीन होती है। फिर उसके बाद और अंदर चलेंगे, बिल्कुल मिडल से थोड़ा आगे, वहाँ पर आपको खट्टे टेस्ट का पता चलता है, सूर का पता चलता है। और लास्ट में एंड में गले के पास जो आपका टंग का पार्ट है, वहाँ हमें बिटर टेस्ट मिलता है, तो वहाँ पर हमें कड़वे टेस्ट का पता चलता है। तो इस तरह से अगर आप चीनी का दाना बीचों बीच रख लेते हैं, जीभ के एकदम बीच में रखिए, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मीठा है वो। लेकिन जब आपके किनारे पे आएगा, आगे टिप से वो टच होता है, तब आपको मीठे टेस्ट का पता चलता है। तो इसका मतलब क्या है कि अलग अलग जो टंग के पार्ट हैं वो अलग अलग तरह के टेस्ट बताते हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं? टेस्ट बड्स। अब है सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप हो गया इंजेशन, यानी कि फूड का लेना, उससे खाना, और उसमें हेल्प करते हैं हमारे जो पार्ट्स हैं, टंग है, टीथ है। अब सेकंड स्टेप है डाइजेशन ऑफ फूड।
अब अपने फूड को चबा लिया है, सॉफ्ट कर लिया है और उसको स्वेलो कर लिया है, मतलब निगल लिया है अपने अंदर। अब कौन कौन से जो ऑर्गन हैं जो हेल्प करते हैं इसमें, इसमें बकल कैविटी आपकी होगी, उसने हेल्प कर दिया आपका सॉफ्ट, जो सॉलिड फूड था उसको थोड़ा सेमी सॉलिड कर दिया, सॉफ्ट कर दिया। फिर आगे आपकी ईसोफेगस है, फिर स्टमक है और स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ तक आपका फूड डाइजेस्ट हो जाता है। व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन क्या कहेंगे, क्या डेफिनेशन बनाएंगे इसकी? ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर एंड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। जो सॉलिड पार्ट होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है हमारा, उसको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, ताकि वो हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाए। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन। अब फूड आपका आता है कहाँ पर? फूड पाइप में। फूड पाइप से नीचे इसोफेगस से होता हुआ आपका कहाँ आता है? स्टमक। बकल कैविटी में क्या क्या हुआ? इन बकल कैविटी स्टार्च प्रेजेंट इन फूड कन्वर्टेड इनटू शुगर मॉलिक्यूल। ठीक है, शुगर माल्टोज शुगर में कन्वर्ट हो जाता स्टार्च। फिर जब हम स्वेलोड जो फूड है पासिज इनटू द फूड पाइप और इसोफेगस, वहाँ चला गया। अगले स्टेप में क्या होता है? फूड इज पुश डाउन द पुश बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। जो आपकी वॉल है, दीवार है किसकी? फूड पाइप की। इसोफेगस की जो वॉल है उसमें मूवमेंट होती है, तभी वो नीचे स्वेलो होता है। अगर उसकी मसल्स के अंदर मूवमेंट ना हो तो आपका फूड वहीं टिका रहेगा, नीचे सरकेगा ही नहीं। तो उसको नीचे खिसकाने के लिए, स्वेलो करने के लिए हमारी जो फूड पाइप है, इसोफेगस है, उसके अंदर पेरिस्टालिसिस यानी कि मूवमेंट होती है उसकी मसल्स। देन food is pushed down by movement of the wall of the food pipe from esophagus, food gets into stomach। फिर आपके फूड पाइप में से फूड कहाँ पहुँच जाता है? आपके स्टमक। इसोफेगस एक होलो ट्यूब है, खोखली ट्यूब है, मसल से बनी होती है और इसकी जो लेंथ है लगभग इट इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर के लगभग ये इसकी लंबाई होती है। अब देखिए फिर फूड कहाँ पहुँच गया आपका? फूड पाइप से नीचे आ गया है स्टमक में, आपके आमाशय के अंदर आ गया। तो स्टमक क्या है? स्टमक की स्ट्रक्चर लगभग कैसी होती है? इट इज थिक वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। इट्स शेप इज लाइक ए फ्लैटेंड जे। जे शेप होती है, जैसे लेटर होता है इंग्लिश का जे, उसको अगर हम पिचका दें तो उसके जैसी शेप होती है। इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक secrete म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। जो गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं इसमें, डाइजेस्टिव जूसेस, स्टमक की लाइनिंग जो अंदर की वॉल है उससे, उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फंक्शन है? देखो एसिड तो एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड का मतलब एसिड, तेजाब। जैसे बाहर होता है ऐसे ही ये बॉडी के अंदर भी रिएक्ट करता है। तो अगर ज़्यादा बन जाता ज़रूरत से तो फिर हमें जलन होती है, वॉमिटिंग आती है। तो इससे बचने के लिए इसका काम क्या है? ये क्या करता है? इट किल्स द जर्म्स। जो जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं फूड के साथ, उसको किल करने का काम करता है, उनको मारने का काम करता है। तो अब इससे बचने के लिए, एसिडिटी से बचने के लिए क्या है? हमारे जो स्टमक की वॉल है वो म्यूकस क्रिएट करती है, म्यूकस निकालती। वो म्यूकस उस स्टमक की लाइनिंग को बचाता है, ठीक है, वो उस पर एक परत जमा देता है जिससे एसिड से बच जाए, राइट। अब ज़्यादातर जितना भी फूड अब तक हमारा माउथ से, कुछ फूड हमारा माउथ में डाइजेस्ट हो गया सलाइवा के साथ मिक्स होकर, फिर वो नीचे फूड पाइप से होता हुआ आपका स्टमक में आ गया। तो मोस्टली फूड स्टमक में पहुँचते पहुँचते डाइजेस्ट हो चुका होता है। फिर उसके बाद ये पहुँचता आपका कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है? ये हाईली क्वाइल्ड एंड अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। नाम स्मॉल है, नाम स्मॉल है यानी कि छोटी आंत, लेकिन ये लंबाई बड़ी होती है इसकी, 7.5 मीटर की लगभग होती है। और ये आपके स्टमक, आपके पेट के अंदर देखो कैसे पड़ी होती है ना आपकी बेली के अंदर, कि 7.5 मीटर लंबी कोई रस्सी देखो कहाँ तक जाएगी, दूर तक जाएगी। तो ये आपके बॉडी के अंदर बिल्कुल कैसे पड़ी होती है? एकदम गुत्था गुत्था पड़ी होती है।
इट रिसीव क्रीशंस फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रिया। तो ये इसके साथ में जो लीवर और पेनक्रिया जो होता, वहाँ से जो जूसेस निकलते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं, उनको ये इसके अंदर जाते हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जो फूड हमारा आया है कहाँ से, स्टमक से, उसको और ज़्यादा पचा देते हैं, ठीक है, और अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर लेते हैं। देन अब जो क्या है कि डाइजेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फूड गेट कंप्लीट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जितने भी हमने फूड कंपोनेंट्स हमारे फूड के साथ आए वो सारे कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुके होते हैं। अब कोई आपसे पूछता है कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, स्टमक में होता है, माउथ में होता है, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, या फिर इससे आगे जाकर भी होता है? इससे आगे डाइजेशन नहीं होता, डाइजेशन कंप्लीट हो चुका होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद का स्टेप है आपका, अब डाइजेशन खत्म, इंजेशन खत्म, डाइजेशन भी हो गया है। अब है कि जो फूड डाइजेस्ट हुआ है वो मेनली सोल्यूबल फॉर्म में आ गया, तो अब जो स्टेप होगा उसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो फूड डाइजेस्ट हुआ है, पच गया है बिल्कुल, उसका एब्जॉर्प्शन होता है, हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच soluble molecule present in the digested food passes into the body fluid like blood is called absorption। तो जो लिक्विड फूड soluble है वो एब्जॉर्ब होके कहाँ जाता है? हमारे जो बॉडी का फ्लूइड क्या होता है? ब्लड, हमारे खून के साथ मिल जाता है, कैपिलरीज के थ्रू उसमें चला जाता है और फिर सारी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक। अब ये कैसे एब्जॉर्ब होता है, किसको एब्जॉर्प्शन में कौन हेल्प करता है? इसको एब्जॉर्प्शन में जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर हजारों फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती हैं, जैसे उंगली के आकार की संरचनाएं होती हैं, स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो वो क्या करती हैं, उससे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ जाता है, तो वो एब्जॉर्ब करती हैं उसको। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन करते हैं, किसके द्वारा? विली, प्लूरल को विली बोलते हैं और सिंगुलर एक को हम विलस बोलते हैं। तो ये हेल्प करती हैं हमारे किसको? डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने में। तो इसका क्या फंक्शन है, मतलब क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है विली की? तो विली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। सरफेस ऑफ विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। और फिर ये हमारे अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में, ऑर्गन्स के अंदर सर्कुलेट हो जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है, किसके थ्रू? ब्लड वेसल्स के थ्रू। द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स इनटू सेल कंपोनेंट्स इज कॉल्ड एसिमिलेशन। अब है आपका नेक्स्ट स्टेप एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन, यानी कि फूड हमारा डाइजेस्ट हो गया है, एब्जॉर्ब हो गया है, अब उससे हमें क्या चाहिए? भाई हम खाना क्यों खाते हैं, किसके लिए खाते हैं? एनर्जी के लिए। तो हमें वो एब्जॉर्ब फूड अब हमें सारे न्यूट्रिशन देगा, हमारी बॉडी को, सेल्स को, और फिर हमें क्या मिलेगी? एनर्जी। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। अब नेक्स्ट है इजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन। अब कहाँ होता है एब्जॉर्प्शन? और एब्जॉर्प्शन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चुका है, यानी कि डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन, जो सोल्यूबल फॉर्म में आ गया है तो फूड, उसका एब्जॉर्प्शन, यानी कि वो एकदम ग्लूकोज की तरह लिक्विड बन जाता है। देन जो एब्जॉर्प्शन होगा अब आगे अनडाइजेस्टेड, अब सारा फूड तो नहीं पचता, जितना भी हम खाते हैं ये तो है नहीं कि सारा डाइजेस्ट हो गया और पूरा बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर चला गया है और हमें एनर्जी मिल गई, ऐसा नहीं है। कुछ अनडाइजेस्टेड फूड जो बच जाता है उसका क्या होता है? अब उसके अंदर पानी भी मिक्स होता है, लिक्विड भी होता है, वो सेमी सॉलिड होता है। तो वो जो पानी उसके अंदर होता है, वाटर होता है, जो भी सोल्यूबल होता, जो भी लिक्विड होता है, वो फिर कहाँ पहुँच जाता है? ये फूड आपका लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। नेक्स्ट आपका जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज, नाम लार्ज है लेकिन ये लेंथ में छोटी होती है, किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज 7.5 मीटर होता है, 7.5 मीटर होती है, ये 1.5 मीटर लेंथ में होती है, ये केवल 1.5 मीटर की होती है, ये छोटी होती है, वाइडर होती है, चौड़ी होती है,
वाइड होती है लेकिन लेंथ में शॉर्टर होती है देन स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका क्या फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है लार्ज इंटेस्टाइन का? इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो हमारा बिना पचा भोजन है, अनडाइजेस्टेड फूड है, उससे जो पानी है उसको और जो साल्ट है उनको एब्जॉर्ब करना। ठीक है, नाउ द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम, रेक्टम में चले जाते हैं एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फेसिस। फेसिस यानी कि जो वेस्ट है तो स्वैपोटी जाते हैं उसको फेसिस बोलते हैं। ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रेक्टम में सेमी सॉलिड रूप में रहता है। देन फेकल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड इजेशन। तो ये जो वेस्ट फेकल मैटर है आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है मॉर्निंग, तो इसे हम प्रोसेस को इजेशन बोलते हैं। अब बच्चों, इजेशन और इंजेशन बहुत अंतर है। इजेशन जो वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड जो बताए उसको बॉडी से बाहर जाना, और इंजेशन फूड को लेना, टेकिंग ऑफ फूड। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। अब ये तो था ह्यूमन में किस तरह से डाइजेशन होता है। अब है जो एनिमल होते हैं ग्रास ईटिंग एनिमल्स, हर्बीवोर्स, उनमें किस तरह से डाइजेशन होता है। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, तो हमारा जो स्टमक है वो वन चैम्बर्ड है, लेकिन जो ग्रास ईटिंग एनिमल है उनका बिल्कुल डिफरेंट है। उनके अंदर डाइजेशन हमारी तरह से नहीं होता, बिकॉज ग्रास ईटिंग एनिमल्स, इनको हम रूमिनेंट्स भी बोलते हैं, लाइक काउस, बुफेलो, क्या करते हैं, ये क्विकली स्वेलो द हाफ चूड ग्रास एंड स्टोर इन ए सेपरेट पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड रूमन। तो ये क्या करते हैं, जल्दी जल्दी घास को खाते हैं और बिना आधा चबाए, आधा ही चबाते हैं, पूरा अच्छी तरह से नहीं चबाते हैं उसे, और उसे एक अलग पार्ट होता है। इनका जो स्टमक होता है वो 4 चैम्बर होता है, इसमें 4 चैम्बर होते हैं। तो जिस चैम्बर में ये आधा चबाया हुआ जो फूड है इनका, ग्रास है, उसको स्टोर करते हैं, उसे हम बोलते हैं रूमन। देन फूड इन रूमन इज पार्टली मतलब आधा डाइजेस्टेड एंड नोन एज कड, और उसको हम क्या बोलते हैं, कड। जो हाफ चूड फूड होता है उसे हम कड कहते हैं। फिर क्या होता है, देन द कड इज ब्रॉट बैक टू द माउथ। फिर ये सारा फूड जल्दी जल्दी ऐसे आधा ही चबाया आधा नहीं चबाया, उसको ले जाके पूरा रूमन में इन्होंने स्टोर कर लिया। उसके बाद बैठ जाते हैं आराम से, और फिर जो आधा चबाया हुआ फूड था जिसे हम कड कहते हैं वो वापस इनके माउथ में आता है। कड इज ब्रॉट बैक टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स, छोटे छोटे गोले में के रूप में, छोटे छोटे हिस्से में बन के जो लम्प्स बन जाते हैं, गोले से बन जाते हैं, वो इनके माउथ में आते हैं और फिर ये उसे आराम से चबाते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन, यानी कि जुगाली करना। देखते हैं ना आप, गाय भैंसे बकरियां बैठ जाती हैं आराम से, जुगाली करते रहते, वो खाती भी नहीं है, उनके सामने कुछ भी नहीं होता, फिर भी उनका मुंह चलता रहता है। इसका मतलब क्या है, उनमें रूमिनेशन हो रहा है, यानी कि वो जुगाली कर रहे हैं, यानी कि जो कड था, आधा पचा हुआ, जो इनका आधा चबाया हुआ जो फूड था, ग्रास थी, वो वापस आती है इनके मुंह और रूमिनेशन होता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके जो फूड के अंदर सेलुलोज होता है, ग्रास के अंदर सेलुलोज होता है। ग्रास रिच इन सेलुलोज पासेज इनटू ए सैक लाइक स्ट्रक्चर। फिर ये जो आधा जो कड था, जो इन्होंने फिर दोबारा से वापस मुंह में आया और उसको इन्होंने फिर रूमिनेट किया, फिर ये वापस फिर जाता है। अब वो उसमें नहीं जाएगा, रूमन में नहीं जाएगा, अब वो दूसरे पार्ट में जाएगा, स्टमक के दूसरे चैम्बर में जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीकम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में होता है। इसके बाद फिर ये आपका इनका फूड पूरी तरह से यहाँ पर डाइजेस्ट हो चुका होता है। जो सेलुलोज है ये आसानी से नहीं पचता है। तो ग्रास के अंदर सेलुलोज होता है, प्लांट सेल सेलुलोज की बनी होती है, ये डाइजेस्ट होता है सीकम में,
और सीकम में किससे डाइजेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं जो इसे डाइजेस्ट करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर, हमारे स्टमक में वो बैक्टीरिया नहीं है, इसलिए हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपके जो ह्यूमन बीइंग है वो ग्रास को डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पाते हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पाते हैं, और जो ग्रास ईटिंग एनिमल है वही डाइजेस्ट कैसे कर पाते हैं, और उनका कड कैसे बाहर आता। तो ये हमारा और जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। उनके स्टमक में 4 चैम्बर होते हैं और हमारे में केवल एक ही चैम्बर होता है। अब देखो, कुछ माइक्रोस्कोपिक एनिमल हैं, वो भी हमारी तरह से डाइजेशन करते हैं। जो भी लिविंग एनिमल है, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक है या फिर मल्टी सेलुलर है, तो सभी में डाइजेशन होता है। अब फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, तो इसमें किस तरह से होता है। अमीबा में कोई अलग से कोई भी ऑर्गन नहीं होते हैं कि वो फूड को ले माउथ में खाए ऐसे करे, हमारे तरह ऐसा नहीं होता। ये माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है। इट फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जो पानी के अंदर होते हैं, बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक क्या होते हैं, जो सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई देते हैं, नेक्ड आई से हमें नहीं दिखाई देते, उन्हें माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो ये जो भी फूड पार्टिकल इन्हें मिलते हैं, ये क्या करते हैं, इट एनगल्फ टीनी पार्टिकल्स ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ इट्स फॉल्स फीट, जिन्हें हम सूडोपोडिया कहते हैं, जो नकली पैर होते हैं। फॉल्स फीट मतलब झूठे नकली पैर, यानी कि ये कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनको दो फूड के दोनों ओर चारों ओर उसे बढ़ा देते हैं और उस फूड को अंदर ले लेते हैं, एनगल्फ कर लेते हैं, उसको बीच में कैप्चर कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, उसको फंसा लेते हैं, और वो एक वैक्यूल बन जाता है, फूड वैक्यूल, और फिर उसे अपनी बॉडी के अंदर ऑस्मोसिस के द्वारा अंदर चला जाता वो। तो इस तरह से ये फूड को इंजेक्शन का काम करते हैं, इस तरह से, यानी कि फूड को लेना। फिर डाइजेस्टिव जूसेस आर secreted into the food vacuole, they act on the food and break it into simpler substances, gradually the digested food is absorbed, और फिर इस तरह से जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो इस फूड को सिंपलर मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में, और वो बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है। तो बच्चों, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम था 7th क्लास का, ह्यूमन बीइंग में, रूमिनेंट्स में और अमीबा में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो सभी बच्चे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे।